ऑलराइट, तो दृश्यम 2 मूवी देखते वक्त शायद आपने नोटिस किया होगा, इस सीन में जब ये लोग लाश को खोद रहे थे तब उन्हें ये स्केलेटन मिलती है। और ये जो स्केलेटन था उसके स्कल में यानी कि उसके हेड में आप एक क्रैक को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि इस लड़के की मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी और ये क्रैक उसी चीज को फोरशैडो कर रहा था। तो यार इसके लिए एक लाइक कर दो। ओके, तो इस सीन में आप इस पोस्टर को नोटिस कर सकते हो जो सांड की आंख मूवी की है। वेल, ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये कहानी 2021 में चल रही है। तो 2 साल पुराना मूवी का पोस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? डिटेल नंबर 6। और ये जो पुलिस थे उनके यूनिफॉर्म में जीपी लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है गोवा पुलिस, क्योंकि इस मूवी की पूरी शूटिंग गोवा में ही हुई थी। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि इस एविडेंस बॉक्स में लिखा हुआ होता है। वेल, शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि इस मूवी में ज्यादातर टाइम हमें बारिश होते हुए दिखाया गया है, जैसे इस सीन में, इस सीन में और इस सीन में, और ये जगह गोवा होती है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि गोवा में इतना ज्यादा बारिश क्यों होता है? एंड यहाँ पर लिखा हुआ होता है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो गाइस, दृश्यम मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी जिसका बजट था 60 करोड़ और उसने 343 करोड़ की कलेक्शन की थी, जो कि उस समय में बॉलीवुड में बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, आज मैंने दृश्यम 2 मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम देखा, एक एक फ्रेम को मैंने ध्यान से नोटिस किया और तब मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिले जिसको आपने ये मूवी नॉर्मल स्पीड में देखते वक्त जरूर मिस कर दिया होगा। तो बताऊंगा उसके बारे में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, दैट वुड बी ऑसम। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। तो गाइस, बहुत हो गया बकबक। सो गाइस, माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द एचवीटी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी straight into it. ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इन कार के नंबर प्लेट्स में आप GA को नोटिस कर सकते हो, जिसका मतलब होता है गोवा, क्योंकि ये पूरी मूवी गोवा में ही शूट हुई थी। तो इस सीन में आप इसके वॉच को नोटिस कर सकते हो जो है रोलेक्स। एंड गाइस, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रोलेक्स कितनी महंगी वॉच है, यानी कि ये बंदा बहुत अमीर होता है। अब हो सकता है कि वो यहाँ पर ड्रग्स का धंधा कर रहा था। एंड विक्रम मूवी देखने के बाद तो आपको पता ही है कि ड्रग्स का प्राइस कितना ज्यादा होता है, और हो सकता है कि ये ड्रग्स की डिलीवरी कर रहा था। डिटेल नंबर 3। तो इस सीन में अजय सर का जो ड्रेस है वो अगर आप प्रीवियस मूवी से कंपेयर करोगे तो वो मतलब प्रीवियस मूवी के ड्रेस के साथ सेम है, और उनका जो पैंट है वो 2 बार फोल्ड किया हुआ है। एंड यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से उनका पैंट फोल्ड किया हुआ है। डिटेल नंबर 4। तो यहाँ पर जो ये टाइटल सॉन्ग था, उस सॉन्ग में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो प्रीवियस मूवी का रिवीजन किया जा रहा होता है, मतलब पार्ट 1 में जो भी हुआ वो सब दिखाया जा रहा होता है। डिटेल नंबर 5। तो इस में अजय सर का जो हॉल था वहाँ पर आप एक मूवी के पोस्टर को नोटिस कर सकते हो जो है पति पत्नी और वो। एंड गाइस, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तब आप नोटिस करना कि ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये स्टोरी 2021 की है। तो यार पुरानी मूवी का पोस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मुझे लगता है कि ये एक हल्का फुल्का मिस्टेक है। डिटेल नंबर 7। तो इस में अजय सर कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ मैंने सीखा फिल्में देख के ही सीखा है। उन्होंने सब कुछ मूवी से ही सीखा था। वेल, अगर आपको पार्ट 1 याद है तो वहाँ पर अजय सर ने जितनी भी चाल चली थी, जितना भी प्लान उन्होंने बनाया था, वो सब मूवी से ही इंस्पायर्ड हुआ था और मूवी ने ही उनकी जान बचाई थी। डिटेल नंबर 8। वेल, अगर आपको पार्ट 1 याद है तो वहाँ पर टब्बू जी एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और ये जो उनका हस्बैंड है जिनका नाम था शायद महेश देशमुख, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ ये दोनों ही स्मार्ट पीपल थे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्मार्ट पीपल होते हैं उनकी एक खूबी होती है कि वो टाइम को बहुत मानते हैं। तो इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि टाबू जी के पास और उनके हस्बैंड के पास वॉच है, यानी कि वो दोनों टाइम के बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों ही स्मार्ट थे। डिटेल नंबर 9। तो ये जो मार्टिन का दुकान था वहाँ पर आप एक पेटीएम के स्कैनर को नोटिस कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो इसको स्कैन करके देखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाइस, मैंने इसको स्कैन किया था और मुझे कुछ नहीं मिला। जी हाँ, ये स्कैनर फेक था। मैंने सोचा था कि अगर इसको स्कैन करने के बाद मुझे कुछ मिलता है तो मैं 100-150 रुपए यूं ही भेज दूंगा, बट अनलकीली ये स्कैनर फेक था। आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हो। डिटेल नंबर 10। तो यहाँ पर ये अजय सर को कहता है कि तुम्हारा बुध बलवान है, यानी कि अजय सर के कुंडली के फर्स्ट हाउस में बुध विराजमान था। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है वो आपके नेचर, आपके कैरेक्टर को शो करता है। तो अजय सर के कुंडली के फर्स्ट हाउस में बुध विराजमान था। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, जिस इंसान के कुंडली के फर्स्ट हाउस में बुध विराजमान होता है वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि बुध माने बुद्धि। तो अजय सर के कुंडली के फर्स्ट हाउस में बुध विराजमान था, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट। डिटेल नंबर 11। तो ये जो आईजी ऑफिसर थे अक्षय खन्ना, यहाँ पर हमें उनका नाम पता चलता है जो है तरुण। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, इस नाम को आप पहले भी इस सीन में यहाँ पर नोटिस कर सकते हो जब गायतोंडे और वो ऑफिसर पहली बार उनसे मिलने जा रहा था। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, ये तरुण मेरे फादर का भी नाम है एंड दैट्स वेरी नाइस कोइंसिडेंस। डिटेल नंबर 12। तो इस सीन में जब ये नंदिनी की रिकॉर्डिंग सुना रही थी तब आप नोटिस कर सकते हो कि इस वॉइस को मोबाइल के बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग इस सीन की होती है। अब बाहर तो वो लोग रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा नहीं सकते, तो इसीलिए
मुझे लगता है कि ये औरत अपने मोबाइल का वॉइस का रिकॉर्डर ऑन करके रखी थी, जिससे उसने इस सीन में अपने मोबाइल से ये ऑडियो कैप्चर किया था। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में ये जो रेन था ये फेक था। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही। तो ये फेक रेन दिखाने का मकसद क्या है? वेल, शायद आपने नोटिस किया होगा कि इस मूवी में ज्यादातर टाइम हमें बारिश होते हुए दिखाया गया है, जैसे इस सीन में और इस सीन में, और ये जगह गोवा होती है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि गोवा में इतना ज्यादा बारिश क्यों होता है? वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, ये गोवा समंदर के एकदम किनारे में है और अरेबियन सी से रेन क्लाउड्स आते हैं और फिर वो गोवा के पहाड़ों से टकराते हैं और फिर वो क्लाउड ठंडा होकर पानी के फॉर्म में आ जाते हैं, आई मीन पानी के ड्रॉप के फॉर्म में, जिससे वहाँ पर ज्यादातर टाइम बारिश होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में अजय सर नंदिनी से मिलने आते हैं और वो इस कार में आए थे, एंड इस कार में आप नोटिस कर सकते हो कि 2 स्टार है। वेल, 2 स्टार उसी व्हीकल में होती है जहाँ पर अजय सर बैठे हुए होते हैं और उनके कार में ये झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं था, एंड आई डोंट नो व्हाई। और अगर किसी के कार में 1 स्टार है तो समझ जाना कि वहाँ पर डीआईजी बैठा हुआ है। डिटेल नंबर 15। तो इस सीन में अजय सर रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये ऑडासिटी है। एंड गाइस, इसी ऐप में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, अपने ऑडियो को एनहांस करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ, ट्रिमिंग करता हूँ, रिफाइनिंग करता हूँ। मेनली ऑडियो का जितना भी काम है वो मैं इसी सॉफ्टवेयर में करता हूँ, और अजय सर भी इसी सॉफ्टवेयर में वॉइस को सुन रहे थे, जो कि काफी अजीब बात है। डिटेल नंबर 16। तो इस सीन में जब विजय विनायक सर के ऑफिस में एंटर किया था, तब वो यहाँ नीचे देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर ही उसने डेथ बॉडी को दफनाया था, इसलिए वो नीचे देख रहा होता है जब वो इस रूम में एंटर करता है। डिटेल नंबर 17। तो इस सीन में जब ये लोग खुदाई कर रहे थे, तब आप नोटिस कर सकते हो कि उन्होंने गलती से स्केलेटन को ब्रेक कर दिया था, क्योंकि उन्हें स्केलेटन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो गलती से स्केलेटन को ब्रेक कर देते हैं, और ये सभी इवेंट्स इस मूवी को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में आईजी सर अजय सर का कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और आप नोटिस कर सकते हो कि ये कैमरा 25 FPS पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो 25 FPS पे होता है, इसलिए ये सब कैमरा और शूटिंग के जो बड़े बड़े कैमरास हैं वो सब 25 FPS पे रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि देखते समय हमें ये नेचुरल लगे। इसको मैंने KGF के डिटेल वीडियो में भी बताया था, आप जाकर देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड गाइस, इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि पीछे इन दोनों का रिफ्लेक्शन है, लेकिन कैमरा का नहीं है। वेल, देख के लगता नहीं है कि इस मूवी में VFX यूज हुआ है, बट एक्चुअली में हुआ है। डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में महेश देशमुख कहते हैं, उस लड़की को एपिलेप्सी है। वो लड़की ही थी। वेल, एपिलेप्सी डिसऑर्डर यानी कि मिर्गी का दौरा। वेल, अगर आपको विक्रम मूवी याद है तो वहाँ पर इस औरत ने कही थी कि ये बच्चा ऊंची आवाज सहन नहीं कर पाता है। एपिलेप्सी डिसऑर्डर, ऊंची आवाज वो सह नहीं पाता, और उस बीमारी को उस औरत ने कहा था एपिलेप्सी डिसऑर्डर, जो कि गलत है। एपिलेप्सी डिसऑर्डर मतलब मिर्गी का दौरा। उस बच्चे को कुछ अलग ही बीमारी थी। जो विक्रम मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उस बीमारी का नाम एपिलेप्सी डिसऑर्डर कहा, मतलब क्या ही उल्लू बनाया हमें। लोकेश सर ने सोचा होगा कि हमें क्या ही पता है, बट हमें एक्चुअली में पता है कि एपिलेप्सी डिसऑर्डर मतलब क्या है। वैसे विक्रम का भी डिटेल वीडियो है, एनीवेज लेट इट गो। डिटेल नंबर 20। तो ये जो बुक था जिसका नाम था दृश्यम, और इस दृश्यम नेम की जो स्टाइल है ये एग्जैक्ट इस मूवी की तरह मैच करता है, मतलब ठीक वैसा ही दृश्यम लिखा गया है जैसा यहाँ पर था। एनीवेज, तो यहाँ पर ये राइटर साहब कहते हैं कि वो बुक मेरे नाम में थी, यानी कि दृश्यम जो बुक थी तो ये बुक उनके नाम में थी, इसलिए आप यहाँ पर उनके नाम को नोटिस कर सकते हो, जो है मुराद अली। डिटेल नंबर 21। तो इस में ये कहता है पार्टी हो रही है। क्या बस मैं हूँ और ये मच्छर है और हमारी पाही हो रही है। एंड गाइस, ये इंस्पायर्ड था इस वायरल वीडियो क्लिप से, जहाँ पर ये लड़की कहती है ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। वेल, तुम इसके ऊपर जितने भी मीम बना लो, जितने भी ट्रोल कर लो, बट एक चीज तुम नहीं चेंज कर सकते, और वो है ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है। डिटेल नंबर 22। तो ये जो एविडेंस बॉक्स था वहाँ पर आप डेट को नोटिस कर सकते हो, जो 23/7/2021, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 23 जुलाई 2021 इस समय में इसकी शूटिंग चल रही थी, और ये मूवी आई थी 18 नवंबर 2022। तो देखो, लगभग 1 साल पहले इसकी शूटिंग चल रही थी। डिटेल नंबर 23। तो इस सीन में जब महेश देशमुख सैम की अस्थियां बहा रहा था, तब उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था, और वो क्यों ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है विजय सलगावकर इन्हें दूर से देख रहा था, और आप नोटिस कर सकते हो कि उसने भी व्हाइट पहना है, जो कि बहुत सही बात है, और मुझे नहीं लगता कि आपने इस व्हाइट शर्ट को कभी भी नोटिस किया होगा। और ये जो महेश देशमुख का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लिटरली डूड, सभी इंसान को इतना ही अच्छा होना चाहिए जितना वो है। इंसानियत की बात है। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचता ना, तो ये दुनिया बहुत अलग होती। सच में दुनिया काफी अलग होती। डिटेल नंबर 24। तो ये जो आईजी ऑफिसर थे जिनका रोल अक्षय खन्ना सर जी ने प्ले किया है, और उन्होंने काफी अच्छा रोल किया है। एनीवेज, और आपने एक चीज तो जरूर नोटिस किया होगा, वो है उनका बाल्डनेस। वेल, उनका एज ज्यादा नहीं है,
आई मीन इस हिसाब से ज्यादा नहीं है। उनका एज है 47 और सलमान खान का 57 और इन दोनों के डिफरेंस को आप नोटिस कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त उसमें कुछ एरर आ गई थी या फिर कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हो गई। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अक्षय खन्ना सिंपल पर्सन है, वो सिंपली रहना और जो है उसी में खुश रहना पसंद करते हैं। वो कभी भी इंटरव्यू में अपने बारे में खुल के नहीं बताते हैं। और रही बात हेयर ट्रांसप्लांट की, तो वो उन्होंने कभी किया ही नहीं है, वो नेचुरली ही है। और अगर मैं आपको टॉप सेलिब्रिटी बताऊं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो पहला आता है रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, गोविंदा, सलमान खान और भी बहुत सारे। तो उन्होंने कभी हेयर ट्रांसप्लांट किया नहीं है जिसकी वजह से उनका ये हालत है। डिटेल नंबर 25। तो इस सीन में इस पोस्टर पे लिखा हुआ होता है रिवेंज इन हिज ब्लड, डेथ ऑन हिज माइंड, जो कि आगे की स्टोरी को फोरशैडो कर रहा था। रिवेंज इन हिज ब्लड यानी कि टब्बू जी के खून में बदला था और यहाँ पर लिखा है डेथ ऑन हिज माइंड। और टब्बू जी के दिमाग में उनके बेटे का डेथ था, मतलब उसके दिमाग में उसके बेटे के मौत के बारे में घूमता रहता था। और ये एक काफी अच्छा हिडन डिटेल है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।